अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो आज की वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन उसके साथ हम कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे सी प्लस प्लस का कोड लिखने के लिए, और हम अपना पहला सी प्लस प्लस का जो कोड है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वी एस कोड इंस्टॉल करेंगे एंड देन कंपाइलर। तो उसके लिए हम अपना जो ब्राउज़र है उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च करेंगे वी एस कोड। तो हमें यहाँ पहली बारी में जो वी एस कोड है वो मिल जाएगा एंड देन यहाँ पे हम डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे एंड देन यहाँ पे हमें जो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें विंडोज़ डेबियन, तो आपने अपने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिहाज से आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो विंडोज़ है वो यूज़ कर रहा हूँ। मेरी जो विंडो है वो 64 बिट है। आपकी जितनी बिट होगी आप उसके मुताबिक जो है वो उसको डाउनलोड कीजिए। तो मैं 64 बिट यूज़र इंस्टॉलर जो है वो इसको यहाँ से डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारी डाउनलोडिंग है वो थोड़ी देर बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं डाउनलोडिंग कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से जो वी एस कोड है वो डाउनलोड किया हुआ है। तो जब वी एस कोड डाउनलोड हो जाएगा तो मैं उसको यहाँ से रन कर लूँगा डबल क्लिक करके एंड देन यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सिंपल ही है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट। यहाँ पे अपने डेस्कटॉप का आइकन क्रिएट करना है तो आप इसको चेक कर दें। ओपन कोड अगर हमने इस तरह ऐड टू पाथ करना है तो हम यहाँ से जो ऑप्शन है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इतना ज़रूरी जो है वो नहीं है। इस तरह इसको नेक्स्ट करके हम सिंपली जो है इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। तो अभी के लिए मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमने एक जो कंपाइलर है वो डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मैं वापस अपने ब्राउज़र में जाऊंगा एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा TDM GCC कंपाइलर। तो डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक होगा TDM GCC कंपाइलर sourceforge.net। तो हमने इस वाले जो वेबसाइट है यहाँ से हमने ये कंपाइलर जो है वो डाउनलोड करना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड का, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 सेकेंड्स के बाद जो हमारी डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा TDM GCC कंपाइलर तो इसको भी हम यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे एंड देन यहाँ पे यस एंड देन यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है चेक फॉर अपडेट पर हमें इसको अनचेक करना है एंड देन यहाँ पे हमें क्रिएट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इससे ये होगा कि हमारा जो न्यू GCCM कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे हमें कोई भी मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी है वो नहीं दे रहा। अब इसको अगर पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो डायरेक्टरी है वो खुद ही लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखे इसको सिंपली नेक्स्ट करेंगे तो ये TDM GCC कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है तो मैं उसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो जब विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरह की जो स्क्रीन है वो दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से कुछ जो एक्सटेंशंस हैं वो डाउनलोड करनी है विजुअल स्टूडियो कोड के लिए सी प्लस प्लस के। अगर हमने जो प्रोग्राम है वो लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो एक्सटेंशंस वाला आइकन है इसके ऊपर जाएंगे एंड देन यहाँ पे हमें सबसे पहले जो एक्सटेंशंस है वो है कोड रनर। अगर आप यहाँ पे आपको सजेशन नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ पे जो सिंपली है वो सर्च करना पड़ेगा। तो आपको जो कोड रनर की जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी एंड देन यहाँ से आप इसको, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो यहाँ पे आपको जो इंस्टॉल का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो कोड रनर से ये होगा कि हमें यहाँ पे जो प्ले बटन नज़र आ रहा है इसको यूज़ करके हम अपने कोड को जो है वो रन कर सकते हैं। अगर हम कोड रनर को इंस्टॉल नहीं करते तो हमें विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ कमांड्स लिखनी पड़ती हैं अपने कोड को रन करने के लिए। सो इसके बाद जो दूसरी एक्सटेंशन है वो है C++ इंटेलिजेंस। जो तीसरी है वो है C++ कंपाइल रन। इसका ये होगा कि हमें यहाँ पे डिबगिंग जो होगी वो कोड की ईजी हो जाएगी। रन टाइम के ऊपर जो है वो डिबगिंग होगी। अगर हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पे नीचे जब हम कोड लिखेंगे तो वहाँ पे बार आएगी तो वहाँ पे हमें जो उसका हुआ जो है वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो C++ की जो इंटेलिजेंस है मैं इसको यहाँ से पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। सो अब हम जो अपना पहला C++ का कोड है वो लिखते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करूँगा एंड देन उसको मैं एक कहीं भी सेव कर लेता हूँ। मैं इसको अभी डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव कर लेता हूँ। देन मैं इसका कोई भी नाम रखता हूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ hello.cpp एंड देन यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसको हमें यहाँ पे C++ के ऊपर जो है वो
सिलेक्ट करना है। तो जो सी प्लस प्लस का अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो ज़्यादातर CPP होती है। एंड यहाँ पे बहुत सारी एक्सटेंशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, .CCC, .C++, .HPP। सो जो मोस्ट जो एक्सटेंशन यूज होती है उसको हम .CPP बोलते हैं। तो एंड देन यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा इंक्लूड IO स्ट्रीम। तो उसके लिए मैं लिखूँगा इंक्लूड IO स्ट्रीम एंड देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मैन एंड देन उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देंगे। हम जो ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये इंक्लूड क्या है, यूजिंग नेम स्पेस और मेन फंक्शन क्या है। तो हमने जो स्क्रीन के ऊपर अगर यूज़र का आउटपुट प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम C++ में जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं cout एंड देन उसके बाद हम लेस देन का साइन लगाते हैं। देन उसके बाद हम डबल जो है वो कोट्स लगाते हैं। देन उसके अंदर हमें जो भी टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है तो वो हम प्रिंट उसके अंदर लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। तो जो हेलो वर्ल्ड होगा वो स्क्रीन के ऊपर जो यूज़र है उसको प्रिंट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे एंड एल इसलिए यूज़ होता है कि ये नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। अब मैं इसको कंट्रोल S से सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ से इस कोड को जो है वो रन करूँगा। तो हमें यहाँ पे जो नीचे हमारा टर्मिनल है तो यहाँ पे जो हमारी आउटपुट है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी हेलो वर्ल्ड की आउटपुट है वो हमें मिल गई। सो आज हमने जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो उसको इंस्टॉल किया और हमने अपना C++ का जो पहला कोड है वो लिखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो C++ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, मतलब जो इंक्लूड IO स्ट्रीम क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std इसका क्या मतलब है, एंड देन मेन फंक्शन क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।